Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. Today we will study the third poem of English NCERT book for the students of class 8th, Honey Deep. The chapter name is Miss Macavity the Mystery Cat. इस पोम को आज हम पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे। तो आइए इस पोम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पोम के अंदर क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस पोम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये पोम एक मिस्ट्री कैट के बारे में है, एक रहस्यमय कैट के बारे में है। मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके बारे में कुछ पता ना चले कि ये कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या खाता है, क्या पीता है, जो बिल्कुल गुप्त हो और बिल्कुल छुपा हुआ हो, पोशीदा हो, उसे बोलते हैं मिस्ट्री। तो ये जो मैकाविटी कैट है ये एक मिस्ट्री कैट है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोम को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्ट्रियस अबाउट इट? और अगर आपके पास है तो क्या आपने कभी उसके अंदर कोई मिस्ट्री, कोई रहस्यमयी चीज़ नोटिस किया है, देखा है कभी? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं है कि हर बिल्ली वो उसके अंदर मिस्ट्रीनेस है या वो मिस्ट्रियस होती है, वो रहस्यमयी होती है, गुप्त होती है, लेकिन मैकाविटी जो बिल्ली है वो यकीनी तौर पर, निश्चित तौर पर वो मिस्ट्रियस होती है। What is it that makes him a perfect mystery cat? कौन सी चीज़ है जो इसको परफेक्ट मिस्ट्री कैट बना देती है? रीड द पोम एंड फाइंड आउट। इस पोम को पढ़िए और पता लगाइए। तो आइए शुरू करते हैं इस पोम को। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी एक मिस्ट्री, एक रहस्यमयी गुप्त बिल्ली है जिसे हिडन पॉ कहकर भी पुकारा जाता है। हिडन पॉ कहकर इसलिए पुकारा जाता है कि जब ये कोई क्राइम करती है, जब कोई और काम करती है, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ रहेगी ही नहीं, इसलिए इसे हिडन पॉ बोलते हैं कि इसके पैरों के निशान, पंजों के निशान कहीं नहीं पड़ते, छुपे हुए रहते हैं, इस वजह से इसे हिडन पॉ भी बोलते हैं। For he is the master criminal who can defy the law। क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल है, क्रिमिनल की, क्राइम की सरदार है। Who can defy the law, जो सारे कानूनों को तोड़ देती है, किसी भी कानून को, किसी भी रूल और रेगुलेशन को का ये पालन नहीं करती। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying Scots despair। ये बैफलमेंट है। बैफलमेंट कहते हैं कि कन्फ्यूजन, परेशानी, दुख। ये एक परेशानी है, एक दुख है, किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। स्कॉटलैंड अ ग्रुप ऑफ पुलिस, सॉरी, द हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स। जो लंदन पुलिस फोर्स का जो हेड क्वार्टर है उसे स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। तो उस हेड क्वार्टर के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए ये एक परेशानी है, ये कन्फ्यूजन है। द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर एंड फ्लाइंग स्कॉट बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ पुलिस आर सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। वो ग्रुप पुलिस का या सोल्जर्स का वो ग्रुप जो घटना की जगह फौरन पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं फ्लाइंग स्कॉट। तो फ्लाइंग स्कॉट के लिए भी ये एक परेशानी है और निराशा की बात है कि जब ये वहाँ पहुँचते हैं, चाहे फ्लाइंग स्कॉट हो चाहे स्कॉटलैंड यार्ड हो, दोनों के लिए ये एक परेशानी और मुसीबत और कन्फ्यूजन का सबब है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन्स ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जब वो क्राइम की जगह पर पहुँचते हैं तो मैकाविटी वहाँ होती ही नहीं। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी की जैसा तो कोई है ही नहीं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने सारे जो इंसान के जरिए बनाए गए, ह्यूमन के जरिए बनाए गए कानून हैं, वो सब के सब उसने
तोड़ दिए हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और वो तोड़ देती है ग्रेविटी के लॉ को, जो गॉड के जरिए बनाए, गॉड द्वारा बनाए गए जो कानून और लॉ है उसको भी वो तोड़ देती है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। लेविटेशन मीन्स उड़ने की क्षमता, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, हवा में बगैर किसी सपोर्ट के उड़ना, इसे बोलते हैं लेविटेशन। तो जो इसके उड़ने की क्षमता है, उड़ने की जो ताकत है, वो एक फ़कीर को भी स्ट्रेयर बना देती है, यानी फ़कीर भी घूर घूर कर देखने लगता है कि अरे ये क्या है। फ़कीर उसको बोलते हैं जिसके अंदर कुछ अंदरूनी पावर हो कि वो उड़ सकता हो, कुछ ऐसी क्षमता, ऐसी पावर जो आम लोगों में नहीं होती है, उसे बोलते हैं फ़कीर। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और जब आप क्राइम की जगह पर पहुंचोगे तो मैकेविटी वहाँ होगी ही नहीं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको ढूंढना चाहोगे तो ढूंढोगे कहाँ? बेसमेंट में, ज़मीन के नीचे बिल्कुल उसको आप ढूंढोगे। यू मे लुक अप इन द एयर, और आप उसको आसमानों में भी देखोगे, आसमान में भी वो मिल जाती है और ज़मीन में भी मिल जाती है। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर बतला देता हूँ कि जब आप क्राइम की जगह पर पहुँचोगे तो मैकेविटी वहाँ नहीं होगी। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक जिंजर कैट है, मतलब उसका कलर जो है वो जिंजर जैसा है, अदरक जैसा है, नारंगी कलर की है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, ये बहुत लंबी है, वेरी टॉल है और थिन है, दुबली पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसको जान जाओगे अगर आपने कभी उसको एक मर्तबा भी देखा होगा। फॉर हिज आईज आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो धसी हुई हैं, वो उसके गालों में, चेहरे पर धसी हुई हैं, बहुत बाहर की तरफ निकली हुई नहीं है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, उसके जो ब्रो है, आईब्रो जो है, भौं उसकी जो है, वो बहुत ही गहरी गहरी उस पर लाइन खिंची हुई है। कैसी? थॉट की, सोच की, वो हमेशा सोच में और आइडिया में गुम रहती है कि कब क्या करना है। हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड, और उसका जो सर है, उसका सर देखिए, इसका सर, ये सर बहुत ही हाईली डॉम्ड है। डॉम्ड का मतलब होता है गुंबद की तरह है, तो इस तरह देखिए, देख सकते हैं हम कि गुंबद की तरह उसका सर जो है वो निकला हुआ है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है, जो उसने कोट पहन रखा है, ये देखिए जो उसने कोट पहना है, ये कोट क्या है? डस्टी है। क्यों? फ्रॉम नेग्लेक्ट, बहुत लापरवाह किस्म की बिल्ली है, लापरवाह रहती है कि क्या पहन रखा है, कैसा है, उसे इससे कोई परवाह नहीं। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, लेकिन उसके जो विस्कर्स हैं, उसकी मूछें जो हैं वो अनकॉम्ड हैं, बगैर कंघे किए हुए, इधर उधर बिखरी हुई, कभी उस पर कंघी नहीं होती है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सर को इधर से उधर, एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाती रहती है। स्वेज मीन्स हिलाना, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, ऐसी हरकतों के साथ, ऐसे मूवमेंट के साथ हिलाती है जैसा कि एक स्नेक होता है। जैसे जिगजैग में जो स्नेक इधर का उधर भागता है, इसी तरीके से ये भी अपनी गर्दन को इस तरह हिलाती है कि जैसे सांप हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आप ये समझेंगे कि ये आधी नींद में है तो वो आपको बिल्कुल जगी हुई मिलेगी, वाइड अवेक, बिल्कुल जगी हुई, कि इसके ऊपर नींद का कोई असर ना हो। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी की जैसा तो कोई है ही नहीं। फॉर ही इज अ फींड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी। फींड बोलते हैं राक्षस, भूत, प्रेत, कहते हैं वो भूत है, प्रेत है, राक्षस है। फिलाइन मीन्स बिल्ली की तरह, बिल्ली जैसी, बिल्ली समान, कहते हैं कि वो भूत है, राक्षस है, बिल्ली के शक्ल में। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और ये राक्षस है, भूत है, प्रेत है, कैसा? डिप्रेविटी। डिप्रेविटी मीन्स होता है मोरली इनकरेक्ट, या आप कह सकते हैं मोरली करप्ट, जो करप्ट हो, जिसका बद चलन जिसे हम कह सकते हैं,
बद किरदार, जिसके अंदर कोई किरदार ना हो, जिसके कोई मोरल वैल्यू जिसके अंदर ना हो, उसको वो बोलते हैं डिप्रेविटी। तो ये मैकाविटी भी वैसी ही है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसको अपने बगल वाली गली में उसको देख सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और आप उसको चौराहों पर भी देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर देन मैकाविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब कोई क्राइम कहीं होता है, कोई जुर्म कहीं हो जाता है और जुर्म का पता चलता है, तो मैकाविटी वहाँ होती ही नहीं। तो ये थी ये पोम और इसका शानदार और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। तो कितनी इंटरेस्टिंग ये पोम लिखी गई है। ये टी.एस. एलियट ने, जो इस पोम के पोएट हैं, उन्होंने लिखा है मैकाविटी के बारे में। कितने बेहतरीन अंदाज में हमें बतलाया है कि मैकाविटी किसे कहते हैं, मैकाविटी किस तरह की बिल्ली होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।